जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको भारत के लोग और पूरी दुनिया आंसर करने की कोशिश कर रही है। और सवाल ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये गैप क्यों आया, दरार क्यों आ गई है। ये तो बहुत अच्छे पार्टनर थे। पता चल रहा था कि अमेरिका जो है वो इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एज पर 22 जून 2023 का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट था वाशिंगटन डीसी में। मैं इस सवाल को समझना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले कल मैंने देख रहा था कि अमेरिका ने कहा जनाब हम इंडिया के जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर वीज़े की पाबंदियां लगा रहे हैं, उन इंडिविजुअल्स के ऊपर भी और उन लोगों के ऊपर भी। सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रेड भी करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ, लेकिन बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इंडिया जो है वो तो नरेंद्र मोदी तो गए थे अभी हाल ही में अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप से मिल के आए हैं। नरेंद्र मोदी ने 18 मुलाकातें शी जिनपिंग से की। मैं मामला 2020 में खराब हो गए। अभी अमेरिका के साथ एक्सीलेंट पार्टनरशिप है और पाकिस्तान तो डर रहा था मुसलसल। पाकिस्तान के अंदर तो खौफ था। खौफ किस चीज़ का था? खौफ इस चीज़ का था, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में चले जाएं, तो आपको क्या था उस वक्त पाकिस्तान के लिए? ताल्लुकात पाकिस्तान के डाउनग्रेडेड थे। यही था ना, ताल्लुकात बिल्कुल डाउन, ख़त्म थे ताल्लुकात। कोई अमेरिकी ओहदेदार पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं था। कोई अमेरिकन ओहदेदार पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं था। कीप दिस इन माइंड। फिर जैक सुलिवन की नाक के नीचे एक फैसला हुआ जाते जाते कि पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका पहुंच सकते हैं। इस पे एतबार कोई नहीं करता था क्योंकि हमारे पास तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, वो तो भारत के पास है। भारत के मिसाइल तो टर्की जा सकते हैं। भारत अगर यहां से मिसाइल मारे भारत से, तो भारत के मिसाइल टर्की जाते हैं जो कि नेटो पार्टनर है। पाकिस्तान के मिसाइल तो नहीं जाते। पाकिस्तान के मिसाइल तो मुश्किल से भारत जो है उसी को कवर करते हैं पूरा। और हमने अपना वो बड़ा मेंटेन किया हुआ, क्योंकि अगर हम रेंज बढ़ाएं तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं। अभी भी अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए। लेकिन भारत से क्यों नाराज है अमेरिका? ट्रेड के हवाले से नाराज, ये सारी की सारी जो सिचुएशन है इसमें नाराज, वीज़ाज नहीं दे रहे, टैरिफ का खतरा। और डोनाल्ड ट्रंप, मोदी साहब जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने चले गए, पहले ही टैरिफ कम करके चले गए बहुत सारी कंपनीज के ऊपर। एंड दे थॉट कि ये बहुत अच्छा हम इकदाम चले। जब मोदी ट्रंप से मिलेंगे तो कहेंगे कि यार देखो ना, बड़ा अच्छा बंदा यार, ये हमारे लिए ये चीज़ें करके आया। बात समझ रहे हैं? लेकिन इन रियलिटी चीज़ें तो उल्टी हो गई सारी। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं इसको पहले भी थोड़ा एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडिया ने, अगर आपको याद हो, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि पिछले बाइडेन एरा के दौर में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मुझे नाम एकदम मेरे जहन से निकल गया, उनका रोज़ाना उनका नाम लेते थे। बादाम खाने चाहिए मेरा ख्याल से, ये हम अक्सर कहते हैं कि ठीक है जी। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पिछले थे, वो पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे अमेरिकन कांग्रेस को कन्विंस करते रहते थे। किस चीज़ के ऊपर? कि वाई इंडिया इज इंपोर्टिंग रशियन ऑयल। वाई इंडिया इज नॉट, वाई इंडिया इज अ पार्टनर बट इट डज नॉट लिसन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। समझ रहे हैं बात को? वाई इंडिया इज अ पार्टनर बट इट डज नॉट लिसन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इसको जरा समझें आप बात। वो अपनी कांग्रेस में इसको एक्सप्लेन करते थे। वो एक्सप्लेन ये करते थे और वो कहते थे कि इंडिया जो है ये हमारा दोस्त ज़रूर है, लेकिन हमने इंडिया के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया हुआ माजी में। हमने जो है इनको लिफ्ट नहीं कराई, जिसकी वजह से ये रशिया के करीब हो गए थे। अब हम इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट आपको कुछ देर में डिलीवर करेगी। इट विल टेक सम टाइम, राइट ना। और इंडिया क्या कहता था? इंडिया कहता था मुझे ये तेल चाहिए। वाई? बिकॉज मेरे मुल्क के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज डिफरेंट। मेरी पर कैपिटा इनकम जो है वो 2500-2700 है।
तो मैं कैसे 2500 पर कैपिटा इनकम मुकाबला कर सकती है अमेरिका की 45,000 $50,000 डॉलर की पर कैपिटा इनकम, या यूरोप की $35,000 डॉलर या $40,000 डॉलर की पर कैपिटा इनकम से? मेरे लोग मुकाबला नहीं कर सकते उस इन्फ्लेशन का। सो मैं ये फैसले ले रहा हूँ। सो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जब ये पावर में आए तो इन्होंने सारा बाइडेन का स्क्रिप्ट ऑन इंडिया चेंज कर दिया। द स्क्रिप्ट ऑन इंडिया इज चेंज्ड। और मैं अभी भी कहता हूं द यूएस डीप स्टेट, ये देख लें आप, मैं इसको, द यूएस डीप स्टेट इज एक्टिव इन द रीजन। वो फैसले करते हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करते हैं कि क्या करना चाहिए। आप देखें, इंडिया ने भरपूर कोशिश की और अमेरिका को मनवाने की इस बात पे कि आप हसीना वाजिद को ना छेड़ें, आप हसीना वाजिद को एक्सेप्ट करें, आप हसीना वाजिद को रिकग्नाइज करें, आप हसीना वाजिद के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। ये उन्होंने कोशिश की, बड़ी कोशिश की। लेकिन जब ये सारी कोशिश कर ली उन्होंने, बाइडेन ने एक भी नहीं सुनी। आपको याद है जब 2023 में जो बाइडेन आए जो इंडिया, तो स्पेशली हसीना वाजिद और उनकी बेटी को बुलाया गया, और जो मोदी साहब ने जो बाइडेन को डिनर दिया, उस डिनर के ऊपर वो बैठी थी और हसीना वाजिद की बेटी जो है वो तस्वीरें खींचती रहीं जो बाइडेन के साथ। हसीना वाजिद की बेटी तस्वीरें खींचती रही जो बाइडेन के साथ, और वो बड़ी जनाब शेर हुई कि बड़े हमारे हालात ठीक हैं, दिस दैट, और वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए कि नरेंद्र मोदी ने हमें करीब कर दिया। बेसिकली दैट वाज वेयर इंडिया उनको कोशिश कर रहा था। लेकिन अमेरिकन ने क्या किया? अमेरिकन कुडंट सेव हसीना वाजिद। पूरे का पूरा इंडिया ये कहता है उसकी वजह यह है कि हसीना वाजिद उनके रडार में थी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भारत के फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, उसके फुटप्रिंट जो है, भारत के फुटप्रिंट बढ़ जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि भारत इतना ज़्यादा असर्टिव हो इस खित्ते में। पावर अमेरिका से ड्रॉ करेगा, बेसिक पावर अमेरिका से ड्रॉ करे, लेकिन खित्ते के अंदर अपनी मर्जी चलाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अमेरिका बार बार इंडिया को एक चीज़ बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मेरा एक पार्टनर है इस खित्ते में, डू नॉट डिस्टर्ब इट टू द एक्सटेंट जहां पे, ये बड़ी मैं आपको अहम बात बता रहा हूं, अमेरिकन बार बार इंडिया को एक मैसेजिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान मिलिट्री इज आवर पार्टनर, डू नॉट पुश इट टू द सिचुएशन और टू द वॉल जहां पे हम अनकंफर्टेबल हो इंडिया के साथ। Now that is the script of the American apparatus. इस स्क्रिप्ट को डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया और उन्होंने मनोवन स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सो राइट नाउ पाकिस्तान के कार्ड्स बड़े क्लियर हैं कि चाइना मिलिटरीली सपोर्ट करता है फुल फ्लेज, और अमेरिका पाकिस्तान को जो है वो इस हद तक सपोर्ट करता है कि वो इंडिया को भी कह सकता है कि तुम पाकिस्तान को इतना तंग मत करो, अगर इतना तंग करोगे तो ये मेरे इंटरेस्ट को हार्म होता है। सो डू नॉट टच पाकिस्तान टू द लिमिट। तुम जिंगोइज्म करो, बात हमारी नहीं मानी है कि और हम बात बताने लगो। अमेरिकन्स फेल्ट दिस वेरी बैड एंड दे गॉट इंसल्टेड जब इंडिया बार बार अमेरिका को यह कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पे पाकिस्तान से बात नहीं करनी। वाई इंडिया डज दिस? बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक ऑडियंस कि भाई हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। ये इंडिया के अंदर कंसेंसस है, ये इंडिया के अंदर एक पार्टी का कंसेंसस है। कई लोग कहते हैं बाई पार्टिजन कंसेंसस है, सारी पार्टियां सोचती हैं, मल्टीपल पार्टी सोचती हैं। आई स्टिल बिलीव, मेरे ख्याल से, मैं नहीं बात करूंगा फिर लोग वो समझते हैं जी कांग्रेस पाकिस्तान के बड़े करीब है। कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा, उसने भी पाकिस्तान के लिए मसले हुए थे। मनमोहन सिंह साहब मेरा ख्याल है 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर है ऑलमोस्ट, कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, डरते रहे। मोदी साहब दौरा कर सकते थे, मोदी साहब दूसरी लाइन में चल पड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकन ने ये नहीं कहा कि तुम अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करो? इवन कि अमेरिका ने, ये भी मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, after my crux of the information and discussions with the people, even के जिस तरह
जिस तरह ये बड़ा अहम पॉइंट है, जिस तरह अमेरिका इंडिया को वार्न करता रहा कि पाकिस्तान हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, उसको इस हद तक मामलात ख़राब ना करना कि हमारे इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हों। सिमिलरली अमेरिका ने पाकिस्तान को भी ये वार्न किया हुआ है कि इंडिया को इस हद तक डिस्टेबलाइज या ये चीज़ें नहीं करनी या कोई हालात ख़राब नहीं होने चाहिए कि अमेरिका के इंटरेस्ट उस खित्ते में कंप्रोमाइज़ हों या इंडिया में कंप्रोमाइज़ हों। सो देयर इज़ अ मैसेजिंग टू बोथ द साइड्स। पाकिस्तान टेक्स द मैसेजिंग इन एज ए गुड बॉय। इंडिया क्या करता है? इंडिया उस मैसेजिंग को इग्नोर करता है। वो कहता है नहीं, मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मेरी इकॉनमी बड़ी है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम मुझे आपको मेरी ज़रूरत है, यूरोप को मेरी ज़रूरत है, मैं मार्केट हूँ, मैं $4 ट्रिलियन हूँ, मैं आगे जाने वाला हूँ, मैं चौथी बड़ी हो जाऊँगा, मैं तीसरी बड़ी हो जाऊँगा, तुम कौन होते हो, पीछे हट जाओ। तो दैट इज़ व्हाट द मूड कम्स इन। वहाँ से ये चीज़ें जब आती हैं तो फिर उनको अमेरिकन इसको देखते हैं और वो फिर इसको देखें। ये एक फ्रेमवर्क है अमेरिका का। इंडिया भी पाकिस्तान का अमेरिका का पार्टनर है और पाकिस्तान भी अमेरिका का पार्टनर है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा ये सारी चीज़ें हों। व्हाट इंडिया डिलीवर्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स, इट विल ओनली कम टू नो कि क्या वो चाइना के खिलाफ खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते। देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तानीज हैव फॉट along the United States, Pakistanis have died in the wars of the United States। ये भी मैं आपको बताऊं, अहम बात बता रहा हूं। पाकिस्तानी अगर कोल्ड वॉर में गए, मदरसा मुजाहिदीन सारा वो इकोसिस्टम डेवलप किया, वो आज हम भुगत रहे हैं। हर रोज़ अगर पाकिस्तान में आज कोई बंदा मर रहा है तो दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट इकोसिस्टम। अब ये पाकिस्तान में हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दोज पीपल। जो हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान को कहती थी, इफ़ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। इट मीन्स कि वो कहती थी कि जब हमने इन वाइपर्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया था, तुम भी उसी वक्त बंद कर दे, तुमने इनको क्यों रखा? क्योंकि अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्रैटेजी वाज कि यूज़ दीज पीपल इन कश्मीर, और इंडिया से वो हम सारा, जैसे सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भगा दिया था, इंडिया से हम कश्मीर से हम इंडिया को भगा देंगे। खैर वो एक सारी चीज़ काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है एंड ऑल दैट। नाउ पाकिस्तान इज़ नॉट इनटू द गेम। सो पाकिस्तान जो है वो आज भी, अगर मैं जो बात करने लगा था, पाकिस्तानियों ने हज़ारों लोगों की जानों की कुर्बानियाँ दी हुई हैं एंड अमेरिकन्स एक्नॉलेज दिस। ऑन द केस ऑफ इंडिया, इंडिया अपना एक बंदा भी लूज नहीं करना चाहता, विच इज़ वेरी वाइज ऑफ देम एट यू नो, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। वो एक बंदा भी लूज नहीं करना, वो हर जंग अपनी लड़ना चाहते हैं, वो अमेरिका के कहने पे नहीं लड़ना चाहते। तो जब अमेरिकन्स देखते हैं कि एक तरफ यूरोप है, वो हमारे लिए अफगानिस्तान में चला जाएगा, एक तरफ बरतानिया है, वो हमारे लिए इराक में चला जाएगा, और हमारा ऐसा नेटो का अलायंस है, तो वो देखते तो है ना। इसी तरह फिर क्वाड को अगर देखें, विच कंट्री डजंट लेट और डजंट वांट क्वाड टू बी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, विच कंट्री डजंट लेट क्वाड टू बी ए सिक्योर, हैव अ सिक्योरिटी कंपोनेंट? इट्स इंडिया। दैट इज व्हाई द अमेरिकन्स एट द अदर हैड टू गो फॉर द ऑकस। सो इस चीज को समझें, इस चीज को अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें। इंडियंस इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर रहे। इंडियंस ऊपर चले गए हवा के, वो पंजाबी जिस गए हवा दे घोड़े चढ़े। सो दे हवा दे घोड़े में है इस वक्त कि हम जनाब ऊपर ऊपर, नीचे ग्राउंड में सिचुएशन चेंज है। ऑन ग्राउंड द सिचुएशन इज डिफरेंट। सो ये अमेरिकन्स को इस खित्ते में पाकिस्तान उनका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, याद रखें। एंड to the Indians, क्या इंडियंस लड़ेंगे अमेरिका के साथ मिलके अगेंस्ट चाइना? नो। एंड दे डू अंडरस्टैंड, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है अमेरिकन्स को कि ये नहीं होने वाला। सो इस चीज़ को जहन में रखें। ये जो आजकल इंडिया चाइना अमेरिका से नाराज है, दैट दिस थिंग वाज गोइंग ऑन, ये चीज़ मुसलसल चल रही थी, अंडर द कार्पेट चल रही थी, बट नोबडी एवर पेड अटेंशन टू दिस कि ये ऐसे चीज़ें इमीडिएटली एक्सपोज हो सकती हैं। और जब अफगानिस्तान में हसीना वाजिद गई थी, दैट वाज अ मैसेज टू इंडिया। एंड देन इंडिया अगेन, जब ये पाकिस्तान के साथ एस्केलेशन की है, इसमें जो मेरी थ्योरी है वो सुन लें।
इंडिया, अमेरिकन्स बिल्कुल गेम से बाहर रहे जानबूझ के। दे न्यू कब हमें हिट करना है और कब हमें इंटरवीन करना है। वो ये सवाल है इस वक्त हर बंदा पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के अंदर एक सवाल का जवाब देना चाहता है। व्हाट ट्रिगर्ड इन द अमेरिकन माइंड टू आस्क इंडिया टू गो टू द सीज फायर? इंडियंस नहीं मानते जी हमें अमेरिका ने सीज फायर कराया। दुनिया सारी मानती है, इंडियंस नहीं मानते। और इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों को कन्विंस कर रही है कि हमें अमेरिका नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने बेसिकली वो जो अपने इर्द गिर्द माहौल बनाया है, वो अब उस माहौल को उन्होंने चलाना है। अब उसे अगर बैक ट्रैक करते हैं तो मोदी साहब की प्रोफाइल कंप्रोमाइज होती है। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। उनकी प्रोफाइल कंप्रोमाइज होती है। व्हाट ट्रिगर्ड जेडी वैंस जो है, देयर कपल ऑफ थिंग्स। वन, कि उनको बताया गया इंडियंस को कि चाइना फुली इन्वॉल्व है पाकिस्तान के साथ, स्टे अवे। जो जेडी वैंस ने कहा था इट कुड बी अ ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, इट मीन्स चाइना बीच में एंटर आ सकता है। एंड अमेरिकन्स आर नॉट रेडी टू स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट चाइना एट दिस मोमेंट, एंड अमेरिकन्स आर नॉट रेडी टू स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान एट दिस मोमेंट। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 1 साल बाद क्या होना है मुझे नहीं पता, एट इस वक्त की बात बता रहा। सो उन्होंने उनको मना किया कि चाइनीज फुली इन्वॉल्व है, स्टे अवे, ये तुम्हें पकड़ेंगे और चीज़ों से भी पकड़ेंगे। 1 पॉइंट। सेकेंड, इसमें जो मुझे मोटा मोटी बात समझ आती है कि अमेरिकन्स वर डेलिबरेटली अवे टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान, कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं, तुम क्या करते हो करते रहो, नो प्रॉब्लम, वो यार आपका मसला यार, इंडिया फैसला करे। जब उन्होंने इंडिया को फुल फ्रीडम दे दी, इंडिया को फुल फ्रीडम दे दी, तो देन उन्होंने कि जो मर्जी करना करो, लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया देयर वाज अ वन थिंग कि हमें अमेरिका से जो एडवाइस आएगी या जो सोच आएगी वो बड़ी वैल्यूएबल होगी। हमारा दोस्त है अमेरिका, उस तरह बेशक डिप्लोमेटिकली नहीं बोला लेकिन फिर भी हमारा दोस्त है। तो उन्होंने, अमेरिका ने उस वक्त डोनाल्ड इंडिया फोन किया, और वो भी जेडी वैंस से फोन कराया, जब एट द मोमेंट जो इंडियंस थे वो पाकिस्तान पे हमला कर चुके हुए थे कुछ, और कुछ चीज़ें चल रही थी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि हम अब इस वक्त तुमसे रब्ता कर रहे हैं कि सीज फायर की तरफ चलो, ताकि इंडिया को ये बताया जा सके कि पहले देखो, पहले तो हम इस सारी गेम से बाहर थे, लेकिन अब हम तुम्हारे इतने खैर खां हैं कि अब अगर तुम इससे पीछे नहीं हटते या सीज फायर की नई तरफ जाते तो हमें लगता है कि तुम्हारे लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, हमारे पास ये चीज़ है। इन बिटवीन पाकिस्तान ने जो नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया। वो हुआ क्या, उस वक्त मैं मीडिया पे मैं भी था। आई गेव अ लॉन्ग टीवी पेपर ऑन दुनिया न्यूज़, सुबह की बात है ये, इट्स अबाउट 6 AM और समथिंग लाइक दिस। तो मुझसे उन्होंने सवाल किया तो कि जी पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया सुबह 10 बजे, 10 AM, ओके। अच्छा, मार्को रूबियो की उसी दिन सागडार को कॉल आ जाती है और वो पूछता है कि आपने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया, ये क्या है? जिस पे उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो उसने कहा यू श्योर? तो उसने कहा हाँ जी। वहाँ पे चीज़ें फिर वो डायल डाउन हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने वो पोस्टरिंग मीडिया की हद तक हुई थी ताकि ज़रा वो किया जा सके। सो ये चीज़ें थोड़ी सी दे वेरी, यहाँ पे द वे अमेरिकन्स, आखिरी बात बताने लगा हूँ, वे अमेरिकन्स डू नॉट लाइक कि पाकिस्तान इंडिया को डिस्टर्ब करे इन इट्स ग्रोथ, वट एवर इट वॉन्ट्स। इन अ सेम फैशन अमेरिकन्स डू नॉट वांट इंडिया पाकिस्तान को डिस्टर्ब करे टू दिस लेवल कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाए। ये जो पाकिस्तान के अंदर सब क्रिटिकल वॉरफेयर, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ये सारा खाता चल रहा है, ये किसी हद तक ठीक था, कबूल था मे बी टू एवरीवन कि जो हो रहा है होने दो, चाइनीज़ भाग जाएंगे, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ये वो आगे पीछे, टू कीप पाकिस्तान ऑन द टोज, वट एवर, यू नो, वो कर रहे हैं जो अजीत डोवल साहब ने कहा था
कि डिफेंसिव ऑफेंस एंड ऑल दैट। लेकिन ये कि जी आप फ़ौज के ऊपर हमला कर दें, फ़ौज को ऐसे करें, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें, मेरे ख्याल ना पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता था, ना इंडिया ये अफोर्ड कर सकता था, ना अमेरिका ना पाकिस्तान। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो मुझे नज़र आती है। आप अपना फीडबैक ज़रूर इस पर दें। थैंक यू वेरी मच।